कहते हैं जी पोप साहब हैं अमन के पैकर। अमन के पैकर हो या बुजदिली के पैकर हो, ये जो कहते हैं ना, ए जी वो तो अमन का पैगाम देना चाह रहे हैं। अरे आपको मुझे सलीबी जंगों की जो तारीख है वो पढ़ाना पड़ेगी। किसने कहा था आओ हम क्रूसड करें? ये पोप ने ही कहा था ना कि आओ मुसलमानों के खिलाफ जंग करें। जब खुद पर आन बनी तो कहा कि आओ हम क्रूसड करें, आओ हम इत्तेहाद करें, वरना ये हमें सफाए हस्ती से मिटा देंगे, वरना ये पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे। खुदा में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कर सकता हूँ इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसपे खुदा के खादम पास्टर सनील रोबन साहब ने अपने शाया करदा पोस्टर के हवाले से जो उनका ओपिनियन था वो उन्होंने दिया था। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया कि मैं पास्टर साहब से करूँ ताकि ये भी बातें हम जान सकें और लोग भी जान सके, दोस्त अहबाब और जो मुखालफिन हैं वो भी जान सके कि हम क्या सोचते हैं, या हिज टैबरनेकल फैमिली चर्च के जो नेशनल हेड है पास्टर सुनील रोबन साहब वो क्या सोचते हैं। और मैं एक बार फिर पास्टर सुनील रोबन साहब को दावत देना चाहता हूँ। जी पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अच्छा, मैं पास्टर साहब मेरा क्वेश्चन जो रह गया था वो ये था कि आप नहीं समझते कि जो पोप है, पोप लियो, उन्होंने जो बयान दिया है वो अमन के हवाले से था। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि ये जो बयान उन्होंने दिया, क्या ये अमन को नहीं दर्शाता कि एक गैर मसीही कौम जो है उनके लिए बात की जाए और वो समझे कि हम अमन का पैगाम लेके जा रहे हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी पादरी साहब, आपका शुक्रिया। सवाल आपका बड़ा ही खूबसूरत है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेम इसी तरह के सवालात चंद एक रोमन कैथोलिक मसीहियों ने भी किए हैं और इसी के साथ एक हमारे भाई हैं, उन्होंने भी किया था ये सवाल कि पोप लियो साहब ने जब ये बात की है तो उन्होंने अमन की बात की है कि जंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि पोप लियो साहब ने यहाँ पर अमन की बात नहीं की, बल्कि यहाँ पर उन्होंने बुज़दिली का सामना किया है। मुझे मालूम है कि आपको मेरे ये अल्फाज इंतहाई नागुज़ीर गुज़र रहे होंगे। सख्त अल्फाज हैं कि पोप साहब ने बुज़दिली का सामना किया है और किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि बुज़दिल खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि पोप लियो ने बुज़दिली का सामना किया है? क्योंकि पोप लियो साहिब ने मसीहियों को ये बयान देकर बुज़दिल बनाने की कोशिश की है। जब हम बाइबल की बात करते हैं ना, तो बाइबल में खुदावंद यसू अल मसीह ने इखलाकियात के हवाला से बड़ी ही वाज़िया तालीम दी है और वाज़िया तालीम ये है, जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसे ही किया करो। यह है इखलाकियात से लबरेज तालीम, खुदावंद मसीह की तालीम कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा सलूक किया जाए तो आप भी वैसा ही सलूक अगलों के साथ करें। अगर आप चाहते हैं आपके साथ अमन के साथ पेश आया जाए तो आपको भी चाहिए कि आप भी अगलों के साथ अमन से पेश आए। लेकिन जब ये आप कहेंगे कि मैं तो एटम बम बना के छोड़ूंगा और मैं फलाने मुल्क को तबाह कर दूंगा, हमारा एटम बम बनाने का जो मकसद है, इरादा है, विजन है, वो यही है कि फलाने मुल्क को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, सफाए हस्ती से मिटा देना। तो फिर जब आप ऐसे बयानात देंगे, जब आप ऐसी बातें करेंगे, तो अगले बंदे का भी तो रद्द अमल आएगा ना। अगला बंदा भी अपनी सेफ्टी
करना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? अगला बंदा अपना दिफा करना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? और उन्होंने भी अपना दिफा किया। उन्होंने अपने दिफा में जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। अब पोप साहब ने ये जो बयान दिया है, इस बयान से ऐसा लग रहा है कि वो मसीहियों को बुज़दिल बना रहे हैं, ना कि दलेर। ये बुज़दिली का सामना है, ये बुज़दिली की कार्रवाई है, ये बुज़दिली की निशानदही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कहते हैं ना, ए जी वो तो अमन का पैगाम देना चाह रहे हैं। अरे आपको मुझे सलीबी जंगों की जो तारीख है वो पढ़ाना पड़ेगी। किसने कहा था आओ हम क्रूसड करें? ये पोप ने ही कहा था ना कि आओ मुसलमानों के खिलाफ जंग करें। किसने कहा था? पोप ने। उस जमाना के अंदर जब खुद पर आन बनी तो कहा कि आओ हम क्रूसड करें, आओ हम इत्तेहाद करें, वरना ये हमें सफाए हस्ती से मिटा देंगे, वरना ये पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे, आओ क्रूसड करें। तब क्यों ऐसा बयान दिया था अमन के पैकर ने? कहते हैं जी पोप साहब हैं अमन के पैकर। अमन के पैकर ने तब क्यों ये बयान दिया था? तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस बयान की सादा सी तशरीह कि बाइबल तालीम देती है दिफा की। जब खुद पर बने तो कहते हैं कि दिफा करना चाहते हैं हम अपना, हमने अपना दिफा किया है। और औरों को बचाने की गरज से, औरों से हमदर्दी बटोरने की गरज से, तारीफ बटोरने की गरज से ये कहते हो कि जी हम अमन के पैकर हैं। अमन के पैकर हो या बुज़दिली के पैकर हो, इस हवाला से तमाम तर मसीहियों को सिर्फ समझने की जरूरत है कि पोप लियो जो कि पहले मुस्लिम पोप हैं, उन्होंने कभी भी मसीहियों के हक में बयान नहीं दिया, बल्कि मसीहियों के खिलाफ बयानात दिए हैं। और हमेशा वो बयानात देते हैं मुसलमानों के हक में। और इससे वो ये साबित कर रहे हैं कि मुसलमान हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, इनका सामना मत करना, ये हमें तबाह कर देंगे। क्यों ये ऐसा तासुर देते हैं? क्योंकि ये पहले मुस्लिम पोप हैं। तो मुझे यकीन है कि मेरे मौक़िफ़ के हवाला से आप सभी को क्लैरिटी हो गई होगी। और पादरी साहब मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का भी जवाब मैंने दे दिया होगा। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया पाश साहब आपके वक्त का। और चूंकि ज़ाहिर बात है आपका और हमारे वक्त का काफ़ी मसला है, तो आपके वहाँ पे तो रात हो चुकी होगी। सो खुदावंद आपके साथ हो। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो नाजरीन, जब भी आप इस वीडियो को देखें आप लाजमी दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि जो भी हमारे अपने हैं और बेगाने जो भी हैं, हम किसी को बेगाना नहीं समझते, लेकिन सिर्फ कुछ इल्मी इख्तिलाफात की बिना पे लोग हमें अपना बेगाना समझते हैं। तो हम सबके साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन मसावात भी चाहते हैं, अदल और इंसाफ भी चाहते हैं। तो खुदावंद आप सबके साथ हो और दूसरों तक इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, इसी के नाम से आमीन। आमीन।